दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल डीसीपी अमित कौशिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दिल्ली पुलिस में कल आकाशदीप उर्फ बाज को पकड़ा, जो पंजाब का रहने वाला था, जिसे पकड़ने में कामयाबी हासिल की। आकाशदीप जो गुजरात में शिप कर अपना नेटवर्क चला रहा था और क्रेन पर ड्राइवर का काम कर रहा था। बाद में ये इंदौर शिफ्ट कर गया, फिर लोकेशन के इनपुट मिलते ही इंदौर में पकड़ा गया। बटाला थाने पर देखिए, ओवरऑल बीकेआई ही ऑर्गेनाइजेशन है जो कि उसके बैक में आईएसआई के साथ मिलकर इस तरह की एक्टिविटीज़ देश के अंदर या स्पेशली पंजाब या नियर अबाउट एरियाज के अंदर चला रहे हैं। पर्टिकुलर किसके कितने आपस के लिंक हैं इंडिविजुअल ग्राउंड लेवल के ऊपर, वो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। थैंक यू। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को कल एक बड़ी कामयाबी मिली जब उन्होंने एक एक्यूज आकाशदीप एलियस बाज को इंदौर से अरेस्ट किया। आकाशदीप पंजाब का रहने वाला है और किला लाल सिंह जो पुलिस स्टेशन है बटाला पंजाब का, वहाँ पर एक ग्रेनेड अटैक हुआ था 7 अप्रैल को अर्ली आवर्स के अंदर, उसमें ये शामिल था। और इस अटैक के बाद बीकेआई की तरफ से जो सोशल मीडिया पोस्ट की गई थी उसमें थ्रेटनिंग करते हुए दिल्ली का भी नाम लिया गया था। उसके बाद से ही स्पेशल सेल जो कि किसी भी तरह के टेररिस्ट और गैंगस्टर पे एक्शन लेने के लिए कमिटेड रही है शुरू से, उसने क्विक एक्शन लिया और बीकेआई के इस मॉड्यूल के ऊपर काम करना शुरू किया। और इसमें एक बड़ी सफलता कल मिली जब एक्यूज को इंदौर से अरेस्ट किया गया। इससे पहले हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी उस अकॉर्डिंग ये एक्यूज पहले गुजरात था वारदात के बाद से ही, और उसको गुजरात के अंदर ट्रैक करने के प्रयास किए गए, लेकिन ये क्योंकि अपना स्थान बदल रहा था तो वहाँ ट्रैक नहीं हो पाया। उसके बाद जब इसने अपनी लोकेशन चेंज की, इंदौर आया, वहाँ पर इसको ट्रैक करने में सफलता मिली है। और ये पर्सन क्रेन जो कंस्ट्रक्शन साइट होती है वहाँ पे क्रेन के ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था, गुजरात के सूरत में भी और इंदौर में भी, और छिपके रह रहा था, अपने कॉन्टैक्ट से दूर रह रहा था और इसे पकड़ा गया है कल। सर, आपने बोला कि इंसिडेंट को जब इन्होंने पंजाब में अंजाम दिया था उसके बाद बीकेआई ने सोशल मीडिया पर धमकी देकर दिल्ली का भी नाम लिया था जी। क्या उन्होंने वो धमकी दी थी और किस तरह की इनकी कॉन्स्पिरेसी थी दिल्ली के अंदर जो भी अंजाम देना चाहते थे? देखिए, जो इसके अंदर कॉन्स्पिरेसी जो इनकी जो सोशल मीडिया पोस्ट हुआ था उसमें हैप्पी पासिया और गोपी नवाशरिया और मनु अगवान की तरफ से जो क्लेम किया गया था बीकेआई की पार्ट पे, उसमें इन्होंने एक तो पंजाब में जो इंसिडेंट चल रहे थे उसके रिगार्डिंग धमकी थी और दिल्ली का भी उसके अंदर कोट किया गया था कि दिल्ली के अंदर भी दिल्ली अलर्ट मोड के ऊपर रहे, और दिल्ली को कोट किया था कि फर्दर वारदात के हिसाब से, उस हिसाब से जो इंडिकेशन था उनके पोस्ट का, उसके बाद से स्पेशल सेल इस पर काम कर रही है। मैं इसमें ये भी जोड़ना चाहूँगा, दिल्ली पुलिस की एक ऑपरेशन सेल भी हमने हाल में बनाई है जो स्पेसिफिकली इसी टाइप के जो एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर काम कर रही है और इसी टाइप के जो प्रो खालिस्तानी या आप कह सकते हैं टेररिस्ट एक्टिविटी में काम कर रही है। सर, 15 अगस्त बिल्कुल नजदीक है, तो क्या अब तक की पूछताछ में क्या पता चल पाया, क्या कॉन्स्पिरेसी थी, क्या चल रहा था, क्या करना चाहते थे? देखिए, जो बीकेआई ऑर्गेनाइजेशन है, आप सबको जैसा कि मालूम है, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट, ये किलिंग के अंदर इन्वॉल्व है, ग्रेनेड अटैक कर रहा है पंजाब के अंदर कंटिन्यू ये वाला, और इनकी कुछ डिमांड्स हैं जिससे हम सब अवगत हैं। उसी के रिगार्डिंग दिल्ली पुलिस भी अलर्ट है और बाकी एजेंसीज के साथ में जो नेबर पुलिस हैं, स्टेट्स हैं, उनके साथ में मिलकर कॉपरेशन में काम कर रही है इस प्रकार की एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए। इस पे अभी हम उससे इंटरोगेशन कर रहे हैं, लेकिन इसका यही था कि ये एक जगह पे बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रुके और समय समय पे अपनी लोकेशंस बदलता रहे, इसीलिए इसने गुजरात से अपना लोकेशन एमपी में की थी। नहीं, इसके ऊपर अभी तक जो हमको पता लगा है, अभी तक इसके ऊपर मुकदमे नहीं है। फ्रेश लड़का है जिसकी एज 22 साल के करीब है। नहीं, अभी तक प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट इसके सामने नहीं आई है, बाकी हम इसको चेक कर रहे हैं फर्दर।
बीकेआई के जो अब्रॉड बेस हैंडलर हैं उनसे ये डायरेक्ट टच में था और फैसिलिटेट कर रहा था इन चीज़ों को, सभी को। ग्रेनेड अटैक में इसका इंपॉर्टेंट रोल था। ये अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, इसका डिटेल रोल नहीं खोल पाएंगे क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी एनआईए के पास है, एनआईए इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है और इसको फ्यूचर में आपसे डिटेल शेयर की जाएगी। नहीं, जो अभी प्राइमा फेसिया है इसका रोल फैसिलिटेट के रूप में ज़्यादा है, लेकिन अभी फिर भी कंक्लूसिव कहना मुश्किल होगा। अभी एक बार कंप्लीट इंटरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए। सोशल मीडिया के थ्रू इनिशियल लेवल पे कांटेक्ट हुआ था, उसके बाद फिर इनकी बातचीत और रही। नहीं, मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले पाऊंगा इसके अंदर, लेकिन दिल्ली स्पेशल सेल के हाथों एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमित कौशिक जी, जो दिल्ली स्पेशल सेल के डीसीपी हैं, मौजूद हैं। सर, जो आकाशदीप है 22 साल का लड़का है जिसका पंजाब में भी इन्वॉल्वमेंट था, उसको किस तरह से गिरफ्तार किया गया और पूरी जानकारी क्या है? 7 अप्रैल 2025 को बटाला पंजाब में एक थाने के ऊपर ग्रेनेड अटैक हुआ था। उसी सिलसिले में बीकेआई के द्वारा जो क्लेम करके जिम्मेदारी ली गई थी इस अटैक की, उसमें दिल्ली का भी जिक्र किया गया था। उसके बाद से ही दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल इस मॉड्यूल के ऊपर काम कर रही थी। कल उनको सफलता मिली है जिसमें इस ग्रेनेड अटैक की कॉन्स्पिरेसी और प्लानिंग और एक्टिविटी के अंदर शामिल एक व्यक्ति आकाशदीप को इंदौर एमपी से अरेस्ट किया गया है। सर, इंदौर से अरेस्ट किया गया है, अचानक जानकारी कैसे मिली? इससे पहले उसका कहाँ कहाँ इन्वॉल्वमेंट था? देखिए, जब ये अटैक हुआ था और क्लेम किया गया था, उसके बाद से ही स्पेशल सेल कंटिन्यू अप्रैल के महीने से ही इसके ऊपर इस नेटवर्क और मॉड्यूल पे काम कर रही है। और इसी दौरान पहले इस शख्स की इन्फॉर्मेशन हमारे पास गुजरात में होने की थी, उस पर हमने काम किया। इस दौरान इसने अपनी लोकेशन गुजरात से बदल के एमपी कर ली, तो इसको फिर कल एमपी से पकड़ा गया है। सर, बीकेआई के साथ ये किस तरह से जुड़ा था और कोई इसका ट्रांजैक्शन भी हुआ था सर फाइनेंशियल? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और यह पर्सन डायरेक्ट फॉरेन बेस जो बीकेआई का हैंडलर है उससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ था और इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट ले रहा था। सर, दिल्ली को लेकर कोई, जैसे 15 अगस्त है तो कोई थ्रेड इनकी तरफ से दिया गया था दिल्ली को? नहीं, उसके ऊपर दिल्ली पुलिस अलर्ट है और एक्टिवली काम कर रही है। सर, ऑपरेशन सेल की आपने बात की है, जो नया बनाया जाएगा वो किस तरह से काम करेगा? क्या दिल्ली स्पेशल सेल के अंदर करेगा या फिर उसका अलग रोल होगा? नहीं,